समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देशानुसार समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने आज दिनांक 13 अगस्त 2023 को प्रदेश की 182 सदस्यीय कार्यकारिणी को घोषित किया है और उसमें सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश जो मुस्लिम बाहुल्य इलाके हैं उनमें मुसलमानों को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया है। यह हर कोई जानता है कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का जनाधार लगातार सिमटता जा रहा है, यानी लोगों का विश्वास अखिलेश यादव के ऊपर से और समाजवादी पार्टी के जो जनपदों में नेता हैं उनसे उठता जा रहा है। और उसका सबसे बड़ा कारण ये है कि अखिलेश यादव की नीति मुसलमानों को लेकर क्लियर नहीं है। वो अगर कहीं बयान भी देते हैं तो उसमें मुस्लिम का नाम लेने से परहेज करते हैं। उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने उनको बताया है कि अगर आप मंचों पर मुसलमान शब्द का संबोधन करेंगे तो हिंदू लोग आपसे छिटक जाएंगे, वो आपसे नाराज हो जाएंगे। और यही वजह है कि अखिलेश यादव अल्पसंख्यक नाम लेकर पुकारते हैं और जहाँ जहाँ मुसलमानों पर संकट आता है, मुसलमानों पर परेशानी आती है, वहाँ उन मुद्दों पर बोलने से अखिलेश यादव शर्माते हैं या बचने की कोशिश करते हैं। आज जो प्रदेश अध्यक्ष नरेश उत्तम पटेल ने 182 सदस्यीय कार्यकारिणी घोषित की है, उस 182 सदस्य कार्यकारिणी में एक कोषाध्यक्ष, 4 उपाध्यक्ष, 2 महासचिव, 61 सचिव, 49 सदस्य और 63 विशेष आमंत्रित सदस्य उन्होंने घोषित किए हैं। 4 उपाध्यक्ष में एक मुस्लिम उन्होंने उपाध्यक्ष बनाया है और 2 महासचिव पार्टी ने घोषित किए हैं। दोनों के दोनों मुसलमान हैं, अताउर रहमान और अनीसुर रहमान अंसारी। उसके बाद 61 सचिव उन्होंने घोषित किए हैं जिनमें 8 मुस्लिम हैं। 49 सदस्य कार्यकारिणी में 11 सदस्य मुस्लिम बनाए गए हैं और 63 विशेष आमंत्रित सदस्यों में 15 विशेष आमंत्रित सदस्य मुसलमान बनाए गए हैं, जिसमें सहारनपुर ज़िले से सलीम अख्तर जो हैं गुज्जर बिरादरी से हैं, उनको विशेष आमंत्रित सदस्य मुस्लिम कोटे से बनाया गया है, जबकि जगपाल दास को भी विशेष आमंत्रित सदस्य बनाया गया है। जगपाल दास भी एक बहुत भले और अच्छे इंसान हैं, हम उनका स्वागत करते हैं, इस्तकबाल करते हैं। लेकिन सहारनपुर ज़िले से जो प्रदेश सचिव बनाए गए हैं मांगेराम कश्यप जी, जाति तौर पर वो बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत मिलनसार, व्यवहार कुशल व्यक्तित्व के मालिक हैं, संघर्षशील भी हैं। लेकिन सहारनपुर के लोगों को प्रदेश कार्यकारिणी में सचिव के पद पर उनके नाम पर हैरत है और हैरत इस बात की है कि कश्यप समाज पूरी तरीके से हिंदुत्व का झंडा लेकर भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा है और जितने चुनाव सहारनपुर में अभी तक हुए हैं उन तमाम चुनाव में कश्यप समाज भारतीय जनता पार्टी के साथ हिंदुत्व की रक्षा के लिए सबसे आगे रहा है। लोग ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी का जो बेस वोट है, जो समाजवादी पार्टी की जिसके बदौलत आइडेंटिटी है, वो मुस्लिम वोट है और मुस्लिम के साथ थोड़ा थोड़ा और लोगों का वोट मिल जाता है तो अखिलेश यादव को इज्जत के लायक सीटें मिल जाती हैं। लेकिन सहारनपुर के अंदर उन्होंने मुसलमानों को जिस तरीके से का प्रदेश कार्यकारिणी में नज़रअंदाज किया है, उससे सहारनपुर के मुसलमानों बुद्धिजीवियों में भी आक्रोश है कि वोट मुसलमान का अखिलेश यादव को चाहिए, समाजवादी पार्टी को चाहिए, लेकिन प्रदेश की कार्यकारिणी में मुसलमान का प्रतिनिधित्व सहारनपुर ज़िले से शून्य है। सहारनपुर में अगर हिंदू कम्युनिटी से लेने थे तो बहुत सारे समाज हैं, चौधरी रुद्र सेन हैं, इंदर सेन हैं, ज़मीन से जुड़े लोग हैं, जगपाल दास भी बहुत अच्छे आदमी हैं और भी हिंदू कम्युनिटी में बहुत बढ़िया। मुस्लिम समाज से लेना था ले सकते थे, बहुत सारे मुसलमानों में भी ऐसे नेता हैं। मगर अखिलेश यादव ने जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की है, हमें नहीं पता कि किस मानसिकता से ग्रस्त होकर उन्होंने ये कार्यकारिणी घोषित किया, लेकिन
सहारनपुर सहित पश्चिमी उत्तर प्रदेश, जहां मुसलमानों का वोट बड़ी संख्या में है, जहां के मुसलमान अखिलेश यादव को अपना वोट देते हैं, वहां पर अखिलेश यादव ने उन मुसलमानों को नज़रअंदाज किया है। सुनने में ऐसा आ रहा है कि जो प्रदेश कार्यकारिणी घोषित की गई है उसमें सहारनपुर से किसी मुसलमान को इसलिए समायोजित नहीं किया गया कि ज़िले में जो दो विधायक और विधान परिषद सदस्य हैं वो नहीं चाहते कि कोई मुसलमान कमेटी में जाकर के प्रदेश स्तर पर अपनी सियासी धाक जमाए। वो चाहते हैं कि सब उनके नीचे रह कर के काम करें, इसीलिए उन्होंने किसी भी मुसलमान का नाम यहाँ से प्रदेश की कमेटी में महासचिव, सचिव या दूसरे महत्वपूर्ण पद के लिए नहीं दिया है। सलीम अख्तर का भी जहाँ तक सवाल है वो अपने पर्सनल असर रसूख के चलते वहाँ से विशेष आमंत्रित सदस्य बन कर के आए हैं, किसी मुसलमान ने उनका नाम नहीं भेजा है। बहरहाल समाजवादी पार्टी ज़िला सहारनपुर में लगातार सिमटती जा रही है, क्योंकि संगठन नाम की कोई चीज़ नहीं है, इसके नेता जनता के बीच नहीं है, इसके नेता किसी जन समस्या पर बोलने को तैयार नहीं है। मुसलमानों पर अभी हाल ही में देश के विभिन्न राज्यों के अंदर विभिन्न इलाकों में बड़े बड़े संकट आए, बड़ी बड़ी मुसीबतें आई, लेकिन समाजवादी पार्टी के स्थानीय किसी नेता ने, जनप्रतिनिधि का अगर एक स्टेटमेंट किसी समाचार पत्र में या सोशल मीडिया पर या किसी भी प्लेटफार्म पर कोई दिखा दे तो हम उसके गुलाम बन जाएंगे, क्योंकि इनके नेता लगातार कोरमा, बिरयानी, दावतों शावतों के चक्कर में उलझे पड़े हैं और अपने कारोबार को देख रहे हैं। इनका अपना काम बन गया है, जनता से कोई सरोकार नहीं, और इसीलिए इन्होंने प्रदेश की कार्यकारिणी में ज़िला सहारनपुर से किसी का नाम नहीं भेजा है। समाजवादी पार्टी की सियासत, समाजवादी पार्टी को ज़िले में कौन बट्टा लगा रहा है, कौन उसको धरती में गाड़ने का काम कर रहे हैं, इन मुद्दों पर मैं पत्रकार इंतखाब आज़ाद फिर किसी दिन बात करूंगा, सारा होमवर्क करने के बाद। आज तो जो प्रदेश की 182 सदस्य कार्यकारिणी घोषित की, उसमें जिस तरीके से मुसलमानों को नज़रअंदाज किया गया है, मुसलमानों की उपेक्षा की गई है, मैं उस पर आपके सामने अपनी बात रखी कि बहुत मामूली सा प्रतिनिधित्व पूरे प्रदेश में मुसलमानों को दिया गया है, जबकि 90% समाजवादी पार्टी का जो वोट बैंक है, जो समर्थक हैं वो मुस्लिम हैं, लेकिन रिप्रेजेंटेशन उनको थोड़ा सा दिया गया है। और सहारनपुर को तो शून्य ही रख दिया गया है, मुजफ्फरनगर को बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया गया है, मेरठ को, ये तमाम इलाके जहां पर मुसलमान बड़ी भारी संख्या में हैं वहां उनको नज़रअंदाज कर दिया गया है। साथियों, आपने मेरी बात को ध्यानपूर्वक सुना, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय मूल निवासी, जय भीम, खुदा हाफिज़।